बैठे बैठाए। यहाँ से गायब हो रहे हैं, फिर अब देखो अब हो गए हम गायब। ये पोएम आपने पढ़ी है, नो मैन आर फॉरन? सर यस सर। इसका मतलब ये तो नहीं भी फॉरन मतलब कोई आदमी फॉरन में नहीं रहता, क्या मतलब है इसका? पहले मीनिंग बताओ मुझे। सर ये मतलब भी कोई इंसान कोई फॉरन नहीं है। फॉरन ये मतलब बेटा कोई आदमी अनजान नहीं है, हाँ अजनबी नहीं है। सर यस। सभी लोग सेम है, एक जैसे ही हैं, एक जैसे। देखो सभी के हाथ पांव सेम के, सबके बराबर ही होते हैं, मुंह सभी के हैं, सर हाथ यस। नाक कान। और जो आत्मा इंसान की वो भी सभी की सेम है, जो सोल होती है ना हमारी वो भी सेम ही होती है, वो डिफरेंट थोड़ी होती है किसी और से। मैं अभी थोड़ा थोड़ा सर ना यस। इस पोएम का ना मेरे पास, मैं पुष्पिंदर ने ना फोन किया करूंगा, मेरा नंबर है तुम्हारे पास? सर यस। तो मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे ना ये ओके इस सर। कई बार ना चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर देना बेटे, पर मेरे पास बुक है नहीं है, तो सिर्फ मुझे लगता है कि वो है अपना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सोल्यूशन बुक। हाँ सोल्यूशन बुक सोल्यूशन सर। बुक है। इसका क्या करूंगा मैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस पोएम को। पहले इसके वर्ड मीनिंग भी बोलो, या इसको आप इसके आप इसकी समरी है पोएम की, वो पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। पहले पुष्पिंदर आप बेटा रीड कर रहा है इसको, सर करते हैं। पढ़ो। सर करते हैं। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पढ़ता हूँ, ये समरी है। ओके सर। समरी ऑफ द पोएम, अबाउट द पोएम है, नो मैन आर फॉरन, कोई आदमी अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है। बेटा 1 मिनट प्लीज। हाँ कोई नहीं, फिर जो सवेर वाला मिलूंगा ले आऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्लास करना पहले। Don't think some people are strange or other countries as foreign. उसने ये बोला, ये मत सोचो, ये मत सोचो कि कुछ लोग अजनबी हैं या फिर वो दूसरे देशों को बिलोंग करते हैं या फिर वो विदेशी हैं। अंडर ऑल ड्रेसेस ए सिंगल बॉडी लाइक आवर, वो बोलते हैं जी अंडर ऑल ड्रेस, जो जैसे हमने सबने कपड़े पहने, सभी के नीचे सिर्फ एक ही सिंगल बॉडी है। कोई ये तो नहीं है भी एक ड्रेस में दो दो लोग जाके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही उनकी बॉडी है, सेम बॉडी है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। हम सभी सांस लेते समान सांस लेते हैं, जो ब्रेथ है वो सभी की सेम ही है। दे बिलोंग टू द सेम अर्थ एज वी डू, वो भी उसी सेम अर्थ को बिलोंग करते हैं जिस अर्थ को हम बिलोंग करते हैं। सिर्फ हमारे बेटा देश अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, हम सभी की जो क्या बोलिए आप जो कंट्रीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट वी आर लिविंग ऑन द सेम अर्थ। सो वी कैन नॉट say that we are stranger or they are stranger. No, we are same people, we are living on the same earth. We should love them, हमें उन्हें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, मोहब्बत शो करनी चाहिए, ये सब हमारी जो फीलिंग्स है वो उनको शो करनी चाहिए। दे आर आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाई बहन हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। इन एवरी लैंड लाइफ इज कॉमन, हर जगह में, हर दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, आप किसी कंट्री में चले जाओ, सब लोगों का जीवन है वो सेम है। कुछ लोग कच्चे घरों में रहते हैं, कुछ पक्के घरों में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग सिटीज में रहते हैं। कहीं पर जीवन थोड़ा टफ है, कहीं पर थोड़ा सा इजी है, लेकिन जीवन सेम ही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है,
कहीं पर कोई राजा या राज करता है, कोई सिंपल लोग भी रहते हैं। इफ वी हेट देम एंड टेक आर्म्स अगेंस्ट देम, अगर हम उनसे नफरत करेंगे, बिना भी वो तो नेपाली है, वो चीनी है, वो अफगानी है, बंदूक उठाओ और सबको शूट कर दो, इज इट पॉसिबल टू शूट देम? नो, वी कैन शूट देम। वी शुड नॉट हेट देम, वी शुड लव देम। वी डिसक्लोज्ड, बिट्रे एंड कंडेम आवरसेल्व्स। हमें, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को धोखा देंगे, हम अपने आप को चीट करेंगे, तो हमें इस चीज को कंडेम करना चाहिए, इसकी हमें आलोचना करनी चाहिए। वी डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, इट्स नॉट रिलेटेड टू अस, ये हमें बिलोंग नहीं करती। वी पोल्यूटेड द इकोलॉजी, हम इस समाज को, इस सोसाइटी को पोल्यूट कर देंगे, गंदा कर देंगे, अगर हम अपने मन में हेट रखेंगे, अपने, अगर हम उनसे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, हम उनको प्यार नहीं करते, प्यार तो छोड़ो, अगर हम नफरत भी ना करो तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव कीजिए आप भी, कि आपको जो आपकी लाइफ है आपको ऐसे ही स्पेंड करनी चाहिए। वी शुड नॉट हेट देम, वी शुड लव देम एंड वी शुड कंडेम, वी शुड नॉट बिट्रे देम। धोखा मत दो किसी को भी। Hence remember, no man are strange and no country is foreign. Remember one thing, students, don't say that they are strange, the people are strange other countries, लोग अजनबी हैं ये मत बोलो। एंड नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेशी नहीं है, क्योंकि वी आर लिविंग ऑन द सेम अर्थ, हम सेम अर्थ पर रहते हैं, तो वो हमारे अजनबी नहीं है। अगर हम उनको मिलके चलेंगे, साथ के साथ चलेंगे, तो हमें कभी दिक्कत नहीं आती। देखो इसके वर्ड मीनिंग लिखे हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हैव अ स्टेज समटाइम्स एट एनी टाइम, कई बार और किसी भी समय पर। अनयूजुअल, सरप्राइजिंग, हैरानी होती है हमें, नॉट प्रीवियसली विजिटेड और सीन, जो कभी आपने पहले ना देखा हो ना विजिट किया हो। बिलोंग, बिलोंग का मीनिंग क्या होता है? बी एक्सेप्टेबल इन ए स्पेसिफाइड प्लेस, ये एक्सेप्ट किया गया है कि ये स्पेसिफाइड प्लेस पर है चीज बिलोंग करती है। कि आई, जैसे आई एम फ्रॉम सिटी, यू आर फ्रॉम विलेज, आप गांव को बिलोंग करते हैं, या फिर आप किसी रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्टेट को, सिटी को। जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम चाइना, तो किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। It reminds, cause someone to remember something, कि किसी चीज का रीजन होता है। प्लीज इसको अपने दिमाग में रखिए, याद रखिए। डोंट फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों को मत भूलिए। ऑल द सेम, ऑल द सेम मींस क्वाइट सिमिलर, मींस सभी बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है। ऑल द सेम इज इक्वल है, सभी सिमिलर है। नंबर है जी beneath all uniforms, उसने ये बोला है यूनिफॉर्म इस कपड़े, इन कपड़ों को अंडर और ड्रेसेस का मीन्स होता है इन कपड़ों के नीचे सब एक ही सोल रहती, एक ही आत्मा है, एक ही बॉडी है। all shall life, all shall lie, sorry, all will be buried after death, means जब भी देखो बेटा, जब किसी की डेथ होती है या तो उसको जला दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है। यहाँ पर वो इंग्लिश पोएट है जिसने, जेम्स ने, जिसने ये पोएम लिखी है। तो वहाँ पर उनका जो रिवाज है कि जो क्रिश्चियन होते हैं या मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को बर्ड कर देते हैं, धरती के अंदर दफना देते हैं। लेकिन इंडिया में जो हिंदू लोग हैं या सिख धर्म में जो लोग बिलीव करते हैं, दे क्यूमिटेड देम, वो उनको दफनाते नहीं है बॉडी को, उनको जला देते हैं। तो उनका कहने का मतलब था भी मरने के बाद सभी को दफना दिया जाता है। अवेयर ऑफ मीन्स होता है हैविंग नॉलेज ऑफ अ फैक्ट, आपको उस चीज के बारे में, उस फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में। हार्वेस्ट, the process of gathering in crops, the season yield or crop। देखिए हार्वेस्ट होता है
बेटा हार्वेस्ट कब सीजन आता है? वो सीजन तब आता है जब फसल पक जाती है। कटाई के सीजन को हार्वेस्टिंग सीजन बोलते हैं। जैसे अब हमने गेहूं बो दी है 2 महीने पहले, वो जाके अप्रैल में पकेगी। अप्रैल में जब वो पक जाएगी उसके बाद हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, कटाई का सीजन आएगा। स्टार्व्ड, सफर्ड फ्रॉम हंगर। स्टार्व्ड मींस होता है बेटा भूखा रहना, भूख से बिलबिलाना। जब खाना नहीं ना होता तो हम भूख से तड़पते हैं, लोग मर भी जाते हैं भूख में। कुछ तो भूख में ही लोग जब रात में सोते सोते कई लोगों की डेथ हो जाती है भूख की वजह से। लेबर, लेबर मीन्स बेटा यहाँ पे मीन्स है जी हार्ड वर्क का। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेबर मीन्स बोलते हैं दिहाड़ी, लेबर लगाई हुई है हमने, मीन्स हमने दिहाड़ी रखा हुआ, हार्ड वर्क करते हैं लोग। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स द आइडेंटिफिकेशन या एज ऑलरेडी नोन, या तो हम किसी को जानते हैं, मैं पहचान है यहाँ पर। लोगों को जानना या फिर पहचानना वर्ड है यहाँ पर। क्या आप लोगों को जानते हो या फिर पहचानते हो? रिकॉग्नाइज मीन्स ये है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का भी सभी को पता है भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग what I am saying you, what I am teaching you? Are you understanding these words properly? It means that you are understanding me. आप समझ रहे हो इन चीजों को। You are getting my point. You are grabbing the things. Okay? This is the word meaning of this. उसके बाद मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। कुछ और वर्ड मीनिंग है इसी के साथ ही है, वो मैं भी आगे देख रहा हूँ उनको। हाँ, गिव मी 1 मिनट प्लीज। क्वेश्चन पे ना हेड्स एट फायर डस्ट, इसका मीनिंग क्या है? हेड्स ऑफ फायर डस्ट। सर फायर कॉज्ड बाय वार। ये थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा था, अब मैं देखता हूँ जी। ह्यूमन मीन्स होता है, ह्यूमन मीन्स इंसान यानी कि मैनकाइंड। ह्यूमन मीन्स मैन, आदमी, इंसान। डिफाइल, डिफाइल मीन्स है जी मेक डर्टी, पोल्यूट। आप चीजों को गंदा कर दोगे, सोसाइटी को, समाज को आप डिफाइल कर दोगे, पोल्यूट कर दोगे आप। हेल्स ऑफ द फायर, हेल्स ऑफ फायर डस्ट, फायर कॉज्ड बाय वॉर। ऐसी आग जो लड़ाई में लगती है, युद्ध में। एक तो सिंपल आग होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, या किसी चीज को वैसे फसलों को जब खत्म हो जाती है उसके बाद हम उसको आग लगा देते हैं भी चलो वेस्टेज है, पराली वाली है। एक फायर बेटा होती जिसका रीजन होता है वॉर, युद्ध, लड़ाई। जिससे अटैक कर दिया, किसी को घर को जला दिया, वो बम्बारमेंट कर दी, जिसकी वजह से आग लग जाती है, ये है वो। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, आउटरेज होता गुस्सा पे से होता, गुस्सा। इनोसेंस ऑफ यानी कि वायलेट द प्योरिटी ऑफ, किसी चीज को आप खराब करना, किसी की प्योरिटी को, शुद्धता को आप अगर खराब करते हो तो वहां पे ये चीज वर्ड्स यूज किया जाता है। क्या नाम है आपका? पुष्पिंदर, पुष्पिंदर। सर यस। बच्चे तो रह गए सिर्फ 4। खुशप्रीत है, सर यस। और कोमल है, बाकी सब चले गए। 5 4 से। हाँ, आप बेटा इसको ना स्टैंजा सर यस। हाँ, इसको पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। रिमेम्बर नो men are, okay sir, कैरी ऑन। no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body beats. Like
सर एक मिनट। Like ours, the land our brothers walk upon is the Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. देखो याद रखना, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, कोई स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री विदेशी नहीं है। Beneath all uniforms, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं उस नीचे एक ही सिंगल बॉडी है जो सांस लेती है, जैसे इंसान है वो सांस लेते हैं। लाइक आप, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही वो लोग सांस लेते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो जिस जमीन पे रहते हैं उसी जमीन पे हम रहते हैं। जैसे कि हम भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर की तरह वो चलते हैं, काम करते हैं। ये भी अर्थ जैसे हमारी है वो, ये भी उनकी अर्थ ही है। इन विच वी शैल ऑल लाई, जिसके बाद यानी कि जब हमारी डेथ हो जाएगी हम सभी इस जमीन के अंदर दफना दिए जाएंगे या फिर संस्कार कर दिया जाएगा, उनको जला दिए जाएंगे। अब है क्वेश्चन 1, व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द वर्ड इज? मुझे सुनाई दे रहा है बेटा? Sir, yes. ओके। पीपल हैव डिफरेंट नेशनलिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग बोलते हैं जी लोगों की अपनी अपनी नागरिकता हो सकती है अपने देशों में। द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एज द दोज नेशनलाइज्ड। यूनिफॉर्म मींस नेशनैलिटीज। सभी देश, सभी लोगों की अपनी अपनी नेशनैलिटीज है, सभी लोग अपने देशों में रहते हैं। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कैसे जो पोएट है वो सजेस्ट करता है कि जो लोग हैं इस अर्थ पे वो सब सेम है। आंसर है इसका कैट्स होगी, ठीक है, काफी ज्यादा स्पीशीज होती है इसकी, काफी ज्यादा स्पीशीज पहले तो टोटल काउंट किए जाते हैं कौन सी स्पीशीज, इसका आइडिया तो बाद में बताएंगे, पहले टोटल की देखी जाती है कि क्या क्या, इसके बाद क्या किया जाता है स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस का मतलब सेम, ऑल पीपल हैव द सेम बॉडी एज वी डू। सभी लोगों का जैसे हमारा शरीर है वैसे ही उनका है। ऑल वॉक अपॉन द सेम अर्थ, सभी लोग इस सेम अर्थ पे वॉक करते हैं, मींस चलते हैं। आफ्टर डेथ, मरने के बाद, ऑल शैल लाई ऑन द सेम अर्थ, सभी से सेम अर्थ पे दफना दिए जाएंगे या फिर जला दिए जाएंगे। Thus the poet suggests that all people on the earth are the same, कि जो इस धरती पे लोग जो भी रहते हैं वो सेम है। Explain the line, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। The land our brothers walk upon, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the poet talks about the earth where all the humans being walk upon, कि पोएट बात करता है उन लोगों की, सभी हम जैसे लोगों की, कि हम एक ही लैंड पर, एक ही धरती पर हम चलते हैं, यानी कि एक ही जमीन पर रहते हैं। तो वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर द सेम। Which words means the opposite of familiar? Familiar होता है जी जिसको हम जानते हैं, मिलता जुलता है। उसका वर्ड कौन सा बना? ऑपोजिट, फॉरेनर, फॉरेनर या फॉरेन, विदेशी। बेटा सेकंड पैरा पढ़ना आप। सर हम पढ़ दें? सर पढ़ते हैं। कोई पढ़ दो। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read from our own. ठीक है। They too aware of the sun and air and water, उनको भी पता इन चीजों के बारे में, सन क्या है, हवा क्या है, वाटर क्या है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जब फसल कटती है, फसल पकने के बाद जब फसल कटती है तब भी वो लोग आराम से, जब वो भी वही खाना खाते जो हम खाते हैं। बाय वॉस लॉन्ग विंटर्स कावर्ड, जो लड़ाइयाँ होती हैं होती हैं, क्योंकि लड़ाई होने से
जो लंबी सर्दियां आती हैं फॉरन के अंदर तो वैसे भी तो लोग वहां भूख से मरने शुरू कर देते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, जैसे हम अपनी रेखाओं को पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ए लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो हार्ड वर्क है, जो वो हार्ड वर्क करते हैं, सेम हार्ड वर्क तो हम भी करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो थोड़ा काम करते हैं और हम ज्यादा करते हैं, या फिर हम ज्यादा करते हैं वो थोड़ा करते ना, ऐसा नहीं है, सेम। क्वेश्चन है जी, व्हाट आर दे इन द स्टैंजा, वो दे मींस यहाँ पे क्या मतलब है? दे मींस यहाँ पर बेटा ह्यूमन बीइंग, refers to ह्यूमन बीइंग बेटा, दे मींस sir yes व्हाट कॉमन फीचर्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में कौन से जो फीचर्स है वो डिस्क्राइब किए गए हैं? जो नेचर है गिफ्ट है, जैसे सभी को पता है नेचर गिफ्ट कौन से जी, एयर, सन एंड वाटर, sun ये है जी। air water हाँ, ऑल ग्रो क्रॉप्स गैदर देम पीसफुली एंड लीव ऑन देम, फसल कटती है लोग उसी से अनाज को पीस कर खाते हैं, तो वो भी इसी में आता है। them peace जब लंबी सर्दियां आती हैं तो स्ट्रावेशन भी होती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, जब लड़ाई होती है ना, युद्ध होते, लड़ाइयाँ होती हैं, तब लंबी लंबी वो चलती है जी, स्ट्रावेशन चलती है, विंटर। उसके बाद आगे बेटा बाकी कल को रीड करें, इसको पढ़ते पास एक क्वेश्चन, व्हाट विल यू फाइंड इफ यू सी देयर हैंड्स, अगर आप उनके हाथों को पढ़ोगे तो क्या देखते हो? इफ वी सी देयर हैंड्स वी विल सी द लाइंस ऑन देयर हैंड्स, अगर हम उनके हाथों को देखें तो उनके हाथों पे जो लाइंस हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। दे आर मेड बाय देयर हार्ड वर्क एज वी डू, जैसा वो हार्ड वर्क करते हैं वैसे ही हम हार्ड वर्क करते हैं। अनफेड का जो सेम मीनिंग उसका मिलता होता है जी, स्टाफ, भूखा मरना। बाकी बेटा कल को पढ़ेंगे, हमें कहीं पे जाना है। थैंक यू, बाय बाय।